हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कल जो टॉपिक किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज 2.1 के कुछ और क्वेश्चंस करके देख रहे हैं। जैसा कि कल डिफाइन किया था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, उसमें इक्वेशन होगी, लीनियर मीन्स पावर 1 होगी। हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ इक्वेशंस, ये हमारा टॉपिक था। और इसके अंदर हमने सॉल्यूशंस किए थे, जिनमें फर्स्ट 4 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए थे। 5th क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो इन 5th क्वेश्चन 6x इज इक्वल टू 12, ट्रांसपोज द 6 टू राइट हैंड साइड। हम 6 को राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। अगर राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में है। जैसा मैंने कल बताया था कि अगर कोई एडिशन में है तो वो मल्टीप्लाई में, सब्ट्रैक्शन में जाएगा ट्रांसपोज पर। अगर सब्ट्रैक्शन में है तो वो एडिशन में जाएगा ट्रांसपोज करने पर। एक साइड से दूसरे साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाते हैं तो उसके साइन चेंज होते हैं। एडिशन वाला सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन वाला एडिशन में, मल्टीप्लाई इन डिवाइडेशन, डिवाइडेशन इन मल्टीप्लाई। सो हम यही मेथड यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। 6 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा डिवाइड में जाएगा, 12/6 हो जाएगा। 12 में 6 का डिवाइड करेंगे 2 इज़ द आंसर। सिमिलरली t/5 6th क्वेश्चन है, इक्वल्स टू 10, ट्रांसपोज करेंगे 5 इज़ इन डिवाइडेशन। अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो 10 × 5 हो जाएगा। 10 × 5 का मतलब 50, आंसर हो जाएगा। 2x/3 इक्वल्स टू 18 है। सो इसमें भी हमारे पास देखो 2 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन एंड 3 इज़ इन डिवाइडेशन। हम ट्रांसपोज करेंगे पहले 3 का, डिवाइड में है मल्टीप्लाई में जाएगा। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 54 आएगा। 2 मल्टीप्लाई में x के, तो 2 का ट्रांसपोज करेंगे, डिवाइड में जाएगा। 54 में 2 का डिवाइड करेंगे 27। सो इसी मेथड से आपको 8th क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आप 8th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, देन वी विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। 9th क्वेश्चन है 7x - 9 इक्वल्स टू 16। इसके अंदर -9 जो है ये हमारे पास, क्योंकि हमें x वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है। वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए वेरिएबल के साथ में जो भी सबसे पहले एडिशन और सब्ट्रैक्शन में टर्म्स होगी उसका ट्रांसपोज करेंगे, देन उसके मल्टीप्लाई में या डिवाइड में जो होगा उसको ट्रांसपोज करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास -9 आ रहा है, सब्ट्रैक्शन में है, सो वी ट्रांसपोज द 9। अगर 9 को राइट हैंड साइड में लेके चलेंगे, सब्ट्रैक्शन में है, इधर आएगा तो एडिशन में चेंज होगा। 16 में 9 ऐड करेंगे 25 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी थी, 7 इज़ इन मल्टीप्लिकेशन। अगर 7 को ट्रांसपोज करते हैं तो मल्टीप्लाई से इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आएगा। 25/7 इज़ द आंसर। इट्स इन फ्रैक्शन फॉर्म, यू कैन चेंज इन मिक्स्ड फ्रैक्शन आल्सो। आइदर यू राइट दिस 25/7 is the right answer. Similarly, 10th question you have to solve yourself. 11th, 17 plus 6p is equal to 9. Now again transpose 17 to right hand side. If we transpose the 17, it is in positive. If we transpose it, it converts in negative. 9 minus 17. अब इसमें हमारे पास रूल होता है, जब भी हम सब्ट्रैक्ट करते हैं जो ग्रेटर वैल्यू होती है उसमें से स्मॉलर वैल्यू सब्ट्रैक्ट होती है ऑलवेज। 17 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 रिमेनिंग बचेगा, बट साइन जो ग्रेटर है उसका आएगा। हमारे पास ग्रेटर वैल्यू नेगेटिव की है तो नेगेटिव साइन, अगर पॉजिटिव की है तो पॉजिटिव साइन। यहाँ 17 ग्रेटर है और इसका साइन नेगेटिव है, सो वी विल राइट इट एयर नेगेटिव साइन। Again 6 is in multiplication, we want to calculate the value of p. 6 is in multiplication, so transpose it. If we transpose it, -8/6 आ जाएगा। इसमें 8/6 को जब सॉल्व करेंगे, 2 की टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 4 द 8 and 2 3 द 6, -4/3 is the answer. Last question of exercise 2.1, x/3 + 1 is equal to 7/15. So transpose 1 to RHS,
एडिशन में है 1, ट्रांसपोज करेंगे सब्ट्रैक्शन में जाएगा। अब एक तो फ्रैक्शन में है, एक ये 1 है, और फ्रैक्शनल नंबर को तब भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जब डिनोमिनेटर सेम हो। तो सबसे पहले इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। वी कैन राइट 1 एज 1/1, और डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए इधर 15 है तो 15 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, मेक द डिनोमिनेटर सेम। 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 1 15, 15 दोनों में डिनोमिनेटर सेम आ गया। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक टाइम लिखेंगे, 7 माइनस 15 लिखेंगे। 7 माइनस 15 -8, 3 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 to 5 कैंसिल, -8/5 आंसर है। इस मेथड से हम एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट करेंगे। अब इस 2.1 एक्सरसाइज में 4 एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, एंड you must solve these 4 examples in your notebook according to the way I told. बुक्स के मेथड से नहीं, हम बुक के मेथड से नहीं चलेंगे। मैंने जो आपको मेथड समझाया उस मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर कैसे भी मेरे को सेंड कीजिए कि ये प्रॉब्लम आ रही है सर, ये हमें समझ में नहीं आ रहा। एंड सेकंड थिंग, आपको नोटबुक पर काम करना है और उसकी होमवर्क को हमें चेक करवाना है। हम बहुत जल्द आपको टाइम टेबल देने वाले हैं, उस दिन आके आप सभी सब्जेक्ट्स की नोटबुक्स चेक करवाएंगे। तो फॉर टुडेज इट्स ओके। थैंक यू फॉर this exercise 2.1. We will start 2.2 in further class.